खान सर को जानते हैं ना? खान सर, जिन्हें YouTube पर सबसे चर्चित शिक्षक के तौर पर जाना जाता है। खान सर देश के सबसे विवादित मुद्दों पर अक्सर अपने छात्रों को लेक्चर देते नजर आ जाते हैं। इस बार भी उनका विषय यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड था। खान सर ने यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमानों के लिए एक टिप्पणी की जो अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। खान सर की टिप्पणी पर मुसलमान भड़के हुए, लेकिन जो बात खान सर ने कही उस पर मुसलमानों का क्या कहना है, यह जानने के लिए मोदी और मुस्लिम की सीरीज में हम गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वही गोरखपुर जहां खान सर का जन्म हुआ था, और गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी माना जाता है। उस गोरखपुर का मुसलमान यूसीसी पर क्या सोचता है, यह आज देखिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना? कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो। तो कहेंगे ना हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? खान साहब की ये बात आपत्तिजनक है? बिल्कुल आपत्तिजनक है। और खान सर तो पता नहीं वो खान है भी कि नहीं है। कतई उसको ये बात नहीं बोलना चाहिए। इस भारत जैसे देश में इस तरह की बात उसको नहीं बोलना चाहिए। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहाँ पे सोचिए, चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है, सब सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत। यही होता है ना इस्लाम में। या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। देखिए, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और उनका कमेंट तो अपना ऐड के लिए किया है उन्होंने। खान सर ऐसे ही हमेशा चर्चा का विषय बनना चाहते हैं और वो एक बिजनेसमैन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और पटना वाले खान सर के ताजा बयान के बाद तो मानो अचानक तापमान और बढ़ गया है। बियाह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, बियाह में 2 बियाह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुझे कोई भी शरीयत के खिलाफ कोई भी फैसला स्वीकार नहीं है। आप अगर कोई चीज मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं तो थोप दीजिए, मैं उसको देखूंगा। यूसीसी को लेकर देश में क्या माहौल है उसे समझने के लिए सबसे पहले आप मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का ये बयान सुनिए। जाहिर सी बात है, देखिए, जब ईमान के ऊपर आंच आती है इंसान की, जब आस्थाओं पे चोट होती है तो ज्वार भाटा तो आते ही है, फिर तो सुनामी आती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बेचैनी बहुत ज़्यादा है देश के अंदर इस समय। डॉक्टर एसटी हसन साहब के शब्दों का चयन देखिए। कह रहे हैं कि ज्वार भाटा आएगा, सुनामी आएगी। एक तरफ खुद को मुसलमानों के मसीहा बताने वाले ऐसे नेता हैं और दूसरी तरफ वो मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन पर कौम भरोसा करती है। ये क़वानीन अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हमारे पास भेजे हैं, इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि इन क़वानीन को लाकर मुसलमानों को ज़ेर किया जाए, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, मुसलमानों को कई किस्म की पाबंदियां लगाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के तमाम मुस्लिम चेहरे यूसीसी के खिलाफ हैं। इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले और धर्म को गहराई से समझने वाले कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी राय यूसीसी पर बाकियों से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। कुरान में एक आयत है, वो आयत ये कहती है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं
और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, और फिर आयत आगे कहती है लानत इन पर जो इन्होंने लिखा और लानत उस फायदे पे जो इन्होंने हासिल किया उस लिखने के नतीजे में। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बड़ी आबादी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किए फैसलों को मानती है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जुमे की नमाज अता करवा रहे हैं। नमाज के बाद खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुलकर यूसीसी का विरोध करने को कहा है। साथ ही ईमेल और हेल्प डेस्क के जरिए आयोग को अपना सुझाव देने की बात भी कही है। इसके साथ तकरीर में खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है और हम तो शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। अब इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश में तापमान कितना बढ़ा हुआ है। ऐसे में खान सर का ये बयान कि मुसलमान सुविधा के मुताबिक शरीयत और आईपीसी के बीच चुनाव करते हैं, इसने विवाद को और तूल दे दिया है। मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। खान सर की ये 2 मिनट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो के जरिए यूसीसी का विरोध करने वालों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन ये तो चंद चेहरों की बात है। देश का आम मुसलमान यूसीसी के बारे में क्या राय रखता है? मोदी और मुसलमान की अपनी स्पेशल सीरीज में पहले भी हम देवबंद से लेकर कासगंज तक और शामली से लेकर मुजफ्फरनगर तक के मुसलमानों का यूसीसी पर मूड देश को दिखा चुके हैं। लेकिन आज बारी यूपी के गोरखपुर की है, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत और कैमरामैन राजेश कुमार पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर आए तो मोदी और मुस्लिम का कारवां भी गोरखपुर पहुंचा है। क्या सोचते हैं गोरखपुर के मुसलमान यूसीसी पर, सीए पर, एनआरसी पर, राहुल गांधी, अखिलेश और अन्य नेताओं पर 2024 के चुनाव को देखते हुए? तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है मोदी सरकार को लेकर? प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश और करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया। इस देश में जो कम्युनल वायलेंस बढ़ रही है, इस पे गुजारिश उनसे करेंगे, इस पे कंट्रोल करें। हमको तकलीफ उनके किसी काम से नहीं, उनके सारे कामों से अच्छा ही थोड़ी तकलीफ होती है। जब सुबह उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है, तेन चल रहा। इसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। शुरू में तो सब यूसीसी में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से लेकर 4 शादियों पर रोक लगने की बात पर सहमत दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही एक बुजुर्ग वहां पहुंचे तो उनकी बातें सुनकर मानो पूरी भीड़ का रुख ही बदल गया। समान नागरिक कानून के तहत, यूसीसी के तहत, कि एक समय में एक ही शादी कर पाएगा कोई भी। इस्लाम में 4 शादियों का जो दिया गया है वो कई वजहों से दिया गया है। जो हमसे बड़ी बेवाह हो गई हैं, जो वो हो गई हैं, हमारे अंदर क्षमता अगर है तो मैं उनको अपनाने के लिए, ताकि वो गलत काम में शामिल ना हो सकें, इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि 4 शादी का। लेकिन अब कानून आ जाएगा कि सिर्फ एक ही शादी कर सकते। अब आप कानून कुछ भी बना दीजिए तो उसको तो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के कानून को तो किसी भी तरीके से मानना पड़ेगा ही मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है, मैं इसको नहीं मानता। अब ये बताइए कि ये कानून ये भी है कि 2 बच्चे या 3 बच्चे फिक्स कर दिए जाएंगे, उससे ज्यादा बच्चे अगर करते हैं तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। वो सब कुछ ठीक है, ये आप ऊपर वाले के ऊपर आप अपना थोपना चाहते हैं, ये नहीं चल पाएगा। ये ऊपर वाले का है कि किसके साथ बच्चा, कितने लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बच्चा दे देंगे क्या? आप उसको बच्चा दे दें तो बताइए, ये आप रोक भी नहीं सकते हैं किसी को। ये भी कानून लाया जा रहा है यूसीसी के तहत कि हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक लगेगी।
मैं पूरी तरह से इस्लामी कानून को मानने के लिए वो हूँ। मेरे शरीयत के अंदर जो भी बना हुआ है मैं उसके हिसाब से कानून को अपने ऊपर नाफिज करूँगा। आप अगर कुछ कहेंगे तो वो अलग बात है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मजबूरन जो चाहिए वो करवा लीजिए मुझसे। ये आवाजें यूपी के उस गोरखपुर से सुनाई दे रही थीं, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे। गोरखपुर की सड़कों से मोदी का रोड शो निकल रहा था। पूरे रास्ते में दोनों तरफ भीड़ का भारी हुजूम था। दरअसल यूसीसी के पूरे मुद्दे ने जोर उस दिन से पकड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक देश एक कानून पर बयान दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इस बयान से साफ हो गया था कि पीएम मोदी यूसीसी पर एकदम क्लियर है और बहुत मुमकिन है कि 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी पर अहम कदम उठाए जाएंगे, जिसके संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत कैमरामैन राजेश कुमार के साथ गोरखपुर की गलियों में आगे बढ़े और फिर हम सैकड़ों साल पुराने इमामबाड़ा पहुंचे। गोरखपुर की एक पहचान ये 300 साल पुराना मियां साहब का इमामबाड़ा भी है। यहाँ पर हमें पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि सीए पर, एनआरसी पर उनकी क्या राय है, तमाम नेताओं पर उनकी क्या राय है और क्या राय है यूसीसी के तमाम। किसी नेता से देश के उम्मीद है आप लोगों को कि वो इन सब मुद्दों पर आपका साथ देंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी। और बाकी ओवैसी जी से कोई उम्मीद नहीं, अखिलेश जी से कोई उम्मीद नहीं। तो भाई अखिलेश को तो काफी वोट मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं और उन विकास के ऊपर हम लोग वोट देंगे। माननीय योगी जी के रहने से ही बहुत विकास है और निश्चित तौर पे अगर माननीय मोदी जी आए हैं तो विकास की गंगा बहेगी और निश्चित तौर पे पूरे भारत की जनता जो है, चाहे अपोजिशन कुछ भी कहे, ये तो तय है कि देश का विकास, गोरखपुर का विकास हो रहा है और उम्मीद तो है। जिस तरह के उनके बारे में कहा जाता है कि क्रूर हैं, ये हैं, ऐसा नहीं है। देश बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और चाहे अपोजिशन ही क्यों ना हो, वो भी अगर मौका मिलता है तो मोदी जी की तारीफ करता ही है। तो मोदी जी बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने, ये गोरखपुर के मुसलमान हैं जो एक सुर में पीएम मोदी और योगी का नाम ले रहे हैं। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हलाला और इद्दत पर रोक लगने का सवाल होता है, सुर बदल जाते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। हलाला और इद्दत अगर खत्म होता है यूसीसी के तहत तो आपको स्वीकार होगा? कतई नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। ये हमारे शरिया कानून, ये हमारा कुरान का कानून है, किसी कीमत पे नहीं। देश का कानून मानेंगे, हलाला खत्म हो जाए, इद्दत खत्म हो जाए, ये कतई किसी कीमत पे कबूल नहीं है। ये किसी, ना तो हमारे पुरखों ने आज तक कभी उसको छोड़ा, ना कभी वो हम लोग, जब तक हम उम्र हमारी है, अनाज जब तक ये देश, ये दुनिया रहेगी तब तक ये कभी खत्म हो पाएगा। किसी कीमत पे ये नहीं हो सकता। ये जहाँ ज़बरदस्ती किया जाता है वहाँ निश्चित तौर पे जो है प्रॉब्लम शुरू होती है देश में। इस जो केंद्र सरकार है उस तक हम अपनी बात पहुँचाएंगे। पहुँचाने का माध्यम आप लोग हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों की रिपोर्टिंग इस तरह की रहती है कि पूरे देश में अमन और चैन का माहौल बन जाता है। अब बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनकी रिपोर्टिंग ऐसी होती है जिसमें उनकी रिपोर्टिंग की वजह से देश में आग लग जाती है। मुझे गर्व है आप जैसे एबीपी न्यूज़ के पत्रकारों पे। शुक्रिया हमारी साफगोई के लिए हमें याद रखने का। एबीपी न्यूज दोनों पक्षों की बात करता है, निष्पक्ष होकर हर मुद्दे की पड़ताल करता है और इसीलिए यूसीसी के मुद्दे पर देश के मुसलमान के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम कोने कोने में जा रहे हैं। और अब बारी थी उस मुद्दे की जहां से बात शुरू हुई थी। खान सर ने जो कहा, हमने उस पर मुसलमानों से बात शुरू की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। खान सर के नाम से मशहूर खान साहब ने ये कह दिया है कि जब चोरी करते हैं तो भारत के कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन यूसीसी पर शरीयत का हवाला देते हैं, इस्लाम का हवाला देते हैं।
कौन मुसलमान है जो देश का कानून नहीं मानता है? इस तरह की इतनी नीचता वाली बात उस खान सर ने कहा है, कतई उसको सर नहीं कहना चाहिए। वो गलत आदमी, वो व्यापारी है, वो गलत बात, उसको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। विवाद खान सर के दिए बयान पर हुआ तो हमने अब उस बयान की तहकीकात की। हमने इस्लाम के जानकारों से बात की और पूछा कि क्या शरीयत में चोरी करने की सजा के तौर पर हाथ काटने की बात कही गई है। जी, इस्लामिक कंट्री के अंदर हैं, लेकिन चोरी की कंडीशन देखी जाती है, उसके एक्सपर्ट्स बैठते हैं और बैठेंगे कि चोरी किस टाइप की है, किसका हाथ काटना चाहिए और क्यों काटना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के हाथ काटने की ही बातचीत है। जहाँ ये कानून है, इस्लामिक कानून जहाँ के ऊपर है, वहाँ काटना है। हिंदुस्तान के अंदर जो अगर चोरी की सज़ा पे हाथ काटने लगेंगे तो तालिबानी फिर मामलात हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हिंदुस्तान एक कानून से गवर्न होता है, यहाँ कानून की बातचीत होगी। हिंदुस्तान के अंदर डाइवर्सिटी है, यहाँ सब लोग मिलते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास है, उसके अकॉर्डिंगली हम सब लोग चलेंगे। शरिया कानून के मुताबिक अपराध करने पर सजा के लिए 2 तरीके हैं। पहला, हद यानी वो गंभीर अपराध जिनके लिए सजा तय है। दूसरा, ताजीर यानी वो अपराध जिनका फैसला जज करते हैं। हद श्रेणी के अपराधों में सजा के तौर पर हाथ काटने का प्रावधान है, पत्थर से मारने का प्रावधान है, उंगली काट देने का प्रावधान है। कुछ अपराधों में 100 से ज्यादा चाबुक चलाने का प्रावधान है। जबकि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में चोरी करने या अवैध संबंध जैसे मसलों पर ऐसी कोई सजा नहीं है, बल्कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले ये तय होता है कि आरोपी ने अपराध किया भी है या नहीं। आरोपी को भी जिरह करने का पूरा अधिकार होता है।